गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम पढ़ रहे थे वनों के विषय में, वन विनाश के कारण और वन विनाश के परिणाम। आज हमारा टॉपिक है वन संरक्षण के उपाय, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वन जो हम सबके लिए लाभकारी है तो आपने जान ही लिया। वन का प्रयोग हम अपने आम जीवन में करते ही हैं। अब वन का जो संरक्षण है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। वैकल्पिक स्रोतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। वनों उन्मूलन रोकने हेतु यह आवश्यक है कि वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन तथा बायोगैस का उपयोग आदि। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण किया जाए, वन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। वृक्षारोपण हेतु सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए। वनाग्नि से वनों की सुरक्षा के लिए ग्रीष्मकाल में अधिक सतर्कता बरती जाए। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए। सरकार को वन संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि वृक्षों की कटाई योजनाबद्ध तरीके से की जाए, ये नहीं है कि अंधाधुंध वनों को काटा जाए। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाए। वृक्षारोपण अधिकाधिक किया जाए और जहाँ वनों की कटाई हुई है, जहाँ पर आग लग गई है, वहाँ पर ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। वन में पशुचारण पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वन में बहुत ज़्यादा पशुओं को छोड़ दिया जाता है और वो पशु वहाँ पे अपना चारा खाते रहते हैं, जिससे वन नष्ट होते चले जाते हैं। शहरों के चारों ओर हरित पट्टी का विकास किया जाए। गांव में वन क्षेत्र विस्तार तथा वनों की सुरक्षा का भार पंचायत समितियों पर डाला जाए। इस तरीके से हम वन संरक्षण के उपायों को अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृक्षों की रक्षा के लिए जन आंदोलन। पीपल मूवमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, कि कौन कौन से जन आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए चलाए गए। इसमें कई सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, मैती आंदोलन प्रमुख है। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण का एक अभिनव जन आंदोलन है। ये उत्तराखंड में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू हुआ। इस आंदोलन का आरंभ चमोली जिले के मंडल गांव में 27 मार्च 1973 को हुआ, जब सरकार ने इलाहाबाद की किसी कंपनी को पेड़ काटने का ठेका दे दिया, तो यहाँ के ग्रामवासियों ने कंपनी के लोगों से पेड़ काटने को मना किया। और यहाँ के ग्रामवासियों के जीवन का आधार यहाँ के वृक्ष ही हैं। अतः ग्रामवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया और सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वाले आए तो हम वृक्षों से चिपककर उनकी रक्षा करेंगे। इस आंदोलन का नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। इस तरह इस आंदोलन को शुरू किया गया और सरकार को वहाँ से अपनी कंपनी को वापस बुलाना पड़ा और ग्रामवासियों ने वहाँ के वनों की, पेड़ों की रक्षा की। इस तरह इसका जो पर्यावरण की रक्षा का यहाँ के लोगों ने बीड़ा उठाया। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट रहे। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब नेक्स्ट आंदोलन हमारा है अपिको आंदोलन। यह आंदोलन दक्षिण भारत में वृक्षों की रक्षा हेतु 1983 में शुरू हुआ।
अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कन्नड़ में चिपको है, चिपकना। यह आंदोलन बड़ैथी हाइडल प्रोजेक्ट के विरोध में उत्तर कन्नड़ के लोगों द्वारा शुरू किया गया। इस क्षेत्र में कागज उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वनों को काटा जा रहा था। वन के साथ इस आंदोलन के अंतर्गत गांव वालों ने जल विद्युत परियोजना को पूरी तरह बदलने की मांग की। चिपको की शैली यदि पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाना है तो अपिको की शैली पेड़ों का आलिंगन है। इस आंदोलन का नारा था बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। इस तरह इस आंदोलन को किया गया। नेक्स्ट हमारा है मैती आंदोलन। उत्तरांचल के डिफॉरेस्ट पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया गया। यह भी आंदोलन भी उत्तरांचल की महिलाओं पर आधारित है। उत्तरांचल की क्षेत्रीय भाषा में मैती का अर्थ है मायका। शादी के दिन दुल्हन दूल्हे को पौधे की उपहार देती है और दूल्हा उसे ज़मीन में रोपता है और दुल्हन द्वारा उसमें पानी दिया जाता है। दुल्हन की सहेलियां भी एक पौधा लगाती हैं और उसकी जिम्मेदारी दुल्हन की सहेलियों की होती है, जिन्हें मैती गर्ल्स कहा जाता है। और शादी के कार्ड में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। मैती आंदोलन में गांव की अविवाहित युवतियां समूह बनाती हैं और अपने में से एक युवती का चयन कर उसे बड़ी दीदी नियुक्त कर स्वयं सभी कन्याएं मैती बन जाती हैं। इस प्रकार ये आंदोलन चलाए गए पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षों को कटाई से रोकने के लिए। इसी में हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राष्ट्रीय वन नीति। इस पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य था जैविक विविधता के अंतर्गत पेड़ पौधों को संरक्षित करने का प्रयास करना, वनों उन्मूलन द्वारा बिगड़े पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने हेतु वहाँ के वनों को बनाए रखकर और नए वन लगाकर फिर से स्थायित्व प्रदान करना, देश में वानिकी के माध्यम से वन क्षेत्रफल में प्रभावी रूप से वृद्धि करना, वन उत्पादों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, लकड़ी के विकल्पों की तलाश तथा उपयोग को प्रोत्साहन देना, महिलाओं के सहयोग से इन उद्देश्यों को पाने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिससे वनों का दबाव कम हो सके। इस प्रकार हमारा ये वन विनाश के कारण, वन विनाश के परिणाम और राष्ट्रीय वन नीति का टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज।